Start with the name of Allah who is the most beneficent and most merciful. Dear students, Assalamu alaikum. आज की इस वीडियो में हम बुक 5 मैथ वाइज यूनिट नंबर 5 एक्सरसाइज 14 डिस्कस करेंगे, जिसमें आपके पास डिवाइड के क्वेश्चंस हैं। ओके, बुक 5 है हमारे पास ये, जो कि मैथ वाइज है। ओके, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। आज डिवाइड के क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। इससे पहले तो यूट्यूब पे ऐसा कोई लेक्चर नहीं है जिसमें आपको इन क्वेश्चंस के बारे में सॉल्व करके बताया गया हो, ठीक है। आपको पीडीएफ में तो मिल जाएंगे, बट सॉल्व किए हुए आपको साथ जो समझाया जाता है वो ऐसा आपको नहीं मिलेगा। तो आज के लेक्चर में हम देखते हैं ये क्वेश्चन पॉइंट में है और इनको हम डिवाइड कैसे करेंगे। फर्स्ट है आपके पास 34.67 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। इसको सॉल्व करने के दो मेथड है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 में दोनों मेथड बताती हूँ कि आप इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। 34.67 है हमारे पास, ठीक है। 34.67 डिवाइडेड बाई 10। एक तो ये मेथड है 10 मल्टीप्लाई 3, तो आपके पास आता है यहाँ पे 30। माइनस करें यहाँ पे तो आपके पास आ जाएगा, सॉरी पेन नहीं वर्क कर रहा था, ठीक है। माइनस करें तो आ जाएगा यहाँ पे आपके पास 4। अब देखिए आपने 6 जो है नीचे लेके आना है, ठीक है। 6 आ जाएगा नीचे, और जैसे ही आपने डिजिट उतारा है उससे पहले था पॉइंट, तो इस पॉइंट को लगा देंगे आप ऊपर। ओके, अब देखिए 46 तो 10 4 टाइम 40, माइनस करेंगे आप 6 में से 0 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा। अब आपने यहाँ पे लाना है 7 को। ओके, तो 10 6 मल्टीप्लाई, ठीक है, 10 6 60, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 7। अब पॉइंट था हमारे पास, सो हम उसके से एक ज़ीरो ले सकते हैं, तो 10 7 70। ओके, तो ये यहाँ तक हो गया आपके पास सॉल्व, ठीक है। और आंसर क्या आया आपके पास? आंसर आया आपके पास 3.467। ओके, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक मेथड तो ये था इसको सॉल्व करने का। एक मेथड है आपके पास कि यहाँ पे 10 से डिवाइड किया गया है, सो आप पॉइंट को यहाँ पे 0 है, सो आप पॉइंट को 1 डिजिट पीछे मूव करवा दें, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, यहाँ पे 10 था, सो हम एक 0 है, एक डिजिट पीछे मूव करेंगे तो इसका आंसर बनेगा 3। 4 के बाद है तो एक डिजिट पीछे ले आए तो 3.467, और यहाँ पे डिवाइड में आपको नज़र आ रहा है हमारे पास यही आंसर आया था, ठीक है। तो एक शॉर्ट वे है इस तरह से सॉल्व करने का। अब मैं आपको इस तरह से तो इजीली आप सब डिवाइड कर सकते हैं, आपको शॉर्ट वे में बाकी तमाम क्वेश्चंस में बता देती हूँ। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 90.678 डिवाइड बाई 100। 100 पे डिवाइड करना है, ठीक है। तो 2 ज़ीरोज़ हैं, 2 डिजिट पॉइंट जो है आप पीछे ले जाएं, तो यहाँ पे पॉइंट आना चाहिए 1 2। पॉइंट यहाँ पे है तो 2 डिजिट आपने पीछे लेके जाना है, 1 2, तो 9 से पहले पॉइंट आ जाएगा 9 0 6 7 8, और पॉइंट शो होने के लिए हम यहाँ पे एक 0 लगा देते हैं। ओके, तो ये है आपका आंसर। अगर आप इस तरह से भी सिंपली जो है सिंपल डिवाइड करते हैं, इस तरह से भी डिवाइड करेंगे, तब भी आंसर आपके पास यही आएगा। ओके, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। इसका क्या है, हमारे पास 1000 पे डिवाइड हो रहा है। 1 2 3, 3 डिजिट पीछे लेके जाना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 से पहले पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट 4 8 6 2 3, और पॉइंट छोड़ने के लिए हम एक 0 लगा देते हैं। ओके, तो आपका आंसर क्या बनेगा? 0.48623। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 0.34 डिवाइड बाई 100। 100 है मतलब 2 ज़ीरोज़ हैं, 2 डिजिट पीछे मूव करवाना है। एक डिजिट तो है, अब एक नहीं है। जब एक नहीं है तो उसकी जगह पे आप खुद लगाएंगे। ओके, 2 डिजिट मूव करवाना है, एक ये है आपके पास, एक नहीं था, उसकी जगह हमने 0 लगाया, और यहाँ पे अब हमने पॉइंट लगाया, और ये आ जाएगा 3 4। देखिए आपके पास 0 है 3 से पहले, 3 से पहले, ठीक है। तो आपने इसको 2 डिजिट मूव करवाया, यहाँ पे आ गया। किस तरह से आया? 2 डिजिट हमने मूव करवाया, तो एक हमारे पास था ये, ठीक है, और एक हमने खुद लगा दिया, ये हो गया, और पॉइंट हमने पहले लगा दिया। अब पॉइंट शो होने के लिए हम एक 0 लगा देते हैं। सो आंसर क्या बन जाएगा? 0.0034। आप कैलकुलेटर पर भी करेंगे या सिंपल डिवाइड करेंगे तब भी आपके पास यही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 1.009 डिवाइड बाई 1000। ये भी 1000 पे हो रहा है, और यहाँ भी एक डिजिट है आपके पास, ठीक है। एक डिजिट तो ये है, और हमें 3 डिजिट मूव करवाना है, 1 2 3। ओके, 0 हमने खुद लगा दिया, यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, और ये 0 पॉइंट शो करने के लिए। और आगे क्या था? 009, ठीक है। 1 के बाद जो डिजिट हैं वो पूरे आएंगे, पॉइंट के बाद, सॉरी 1 के बाद नहीं, पॉइंट के बाद वाले डिजिट तो ये हो गया आपके पास 009,
और हमने पॉइंट मूव करवाना था 3 डिजिट, ठीक है। तो 3 डिजिट पीछे 1 डिजिट था जो कि हमने 1 लिख दिया, उसके बाद 2 डिजिट हमें चाहिए थे जिनकी जगह हमने 0 लगा दिया। ओके, 0.0010009 पॉइंट के बाद डिजिट्स में पढ़ते हैं। ओके, आई होप कि यहाँ तक आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, वो सिंपल सा डिवाइड है। 9.72 को डिवाइड करना है आपने 3 पर। 9.72 डिवाइड बाई 3, 3 टाइम 9 माइनस करेंगे तो यहाँ 0, ठीक है। अब आप 7 नीचे उतार रहे हैं और 7 से पहले पॉइंट था, इसको ऊपर लगा दें। ओके, 2 टाइम्स 6 माइनस करेंगे तो 7 में 6 माइनस करेंगे 1, ठीक है। अब आ जाएगा 2 नीचे, 3 4 ज़ा 12। तो आपका आंसर क्या हो गया यहाँ पे? 9.72 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 3.24। ये है आपका आंसर। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें आपने जिस नंबर से डिवाइड करना है वो भी है पॉइंट में। ओके, 7 to 10 तक आपके पास इस तरह से क्वेश्चन है कि पॉइंट वाले जो है जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसमें भी आपको पॉइंट नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे? 56.25 डिवाइडेड बाय 4.5। हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनके पॉइंट्स को ख़त्म करते हैं। तो 56.25 डिवाइडेड बाय, पॉइंट की जगह आता है 1, पॉइंट हमने कर दिया ख़त्म। ओके, अगर इस स्टेप में आप यहाँ ना भी लगाएं तब भी ठीक है, और अगर लगा रहे हैं तो इस तरह से उसको शो करवाएं कि हमने ये ख़त्म कर दिया और इसकी जगह हमने 1 लिखा। और पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? 2, सो 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। डिवाइड एज इट इज़ 4.5, ठीक है। तो पॉइंट हम ख़त्म करेंगे, इसकी जगह 1, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? 1, सो 1 ज़ीरो आ जाएगा। अब हमें पता है हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। 5625 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाय, जब डिवाइड को कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लाई में तो टर्म्स जो है नोमिनेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर नोमिनेटर बन जाता है। सो 10 डिवाइडेड बाई 45, मतलब ऊपर वाली वैल्यू नीचे और नीचे वाली ऊपर। तो यहाँ पे 10 1 ज़ा 10 0, और यहाँ पे 10 1 ज़ा 10। ओके, और इससे 5 पे आप करें तो 5 9 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5, फिर अगेन 5 1 ज़ा 5, और यहाँ पे 12 बन जाएगा। सो 5 2 ज़ा 10, 2 रह जाएगा, 5 5 ज़ा 25। ओके, अब इसे 3 पे आप कट कर सकते हैं। 3 3 ज़ा 9, और 3 3 ज़ा 9, 10 11 2 रह जाएगा, ठीक है। तो 3 7 ज़ा 21, और 2 यहाँ पे सॉरी 1 रह जाएगा, तो ये 15, 3 5 ज़ा 15। ओके, 375 डिवाइड बाई 10 और मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 3 आपके पास रह जाएगा। तो देख लेते हैं हम, 375 मल्टीप्लाई 1 375, और 10 मल्टीप्लाई 3 30। ओके, अब आप इसको करें डिवाइड, और देखें आपके पास आंसर क्या बनता है। इसे आपने फिर रफ वर्क में कर लेना है। ओके, 375 डिवाइड बाई 30, 30 1 टाइम 30 माइनस करें 7, और 5 आ जाएगा नीचे। 30 2 से करेंगे तो 60 आ जाएगा, ठीक है। और 30 मल्टीप्लाई 3 90, जो कि ज़्यादा हो जाएगा, सो हम 2 से करते हैं तो ये आ जाएगा 60। 5 में से 0 माइनस करें 5 5, ठीक है। 5 में से 0 माइनस होंगे 5, 7 में 6 माइनस करें 1। अब देखिए 30 है और यहाँ पे 15, 15 तो बहुत लेस है 30 से, ठीक है, बहुत ज़्यादा छोटा है। सो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट से यहाँ पे क्या लगा देंगे, 0। ओके, तो 30 को मल्टीप्लाई करें 5 से तो आपके पास आ जाएगा 150, मतलब 30 मल्टीप्लाई 5 150। तो आंसर क्या आ गया आपके पास, 12.5, ठीक है। यहाँ पे लिख दें 12.5, ये था आपका आंसर। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, वो भी एज इट इज़ आपने करना है। देखिए हम कैसे करेंगे इसको। 32, अब मैं पॉइंट वाला स्टेप नहीं करी। ओके, 55 डिवाइड बाय पॉइंट चल कर देते हैं। यहाँ पे ख़त्म किया 1, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2, सो ये 00 डिवाइड बाय 0.7, पॉइंट ख़त्म किया उसकी जगह 1, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1, सो 1 0। तो ये बनेगा 3255 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 7। ओके, 07 मतलब 7 होता है। यहाँ पे 10 1 ज़ा 10, ओके, और 0, और ये आपके पास बन जाएगा 3255 मल्टीप्लाई 1 3255, और 10 मल्टीप्लाई 7 70।
तो इससे आप डिवाइड करें 33,255 को 70 पर, तो आंसर क्या आएगा आपके पास? ये बनेगा आपके पास 46.5। ओके, अब आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा, सिंपल डिवीजन है। 46.5, ओके, 32.55 को डिवाइड करेंगे 0.7 पे, तो आंसर बनेगा 46.5। और आपने इस तरह से आपने इसको डिवाइड करना है, तो ये आंसर आपके पास इजीली आ जाएगा, कुछ मुश्किल नहीं है, इजीली हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। 16.5 डिवाइड बाई 0.15 एज इट इज़ हम इसको सॉल्व करते हैं। 16.5 डिवाइडेड बाय 0.15, पॉइंट ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और एक डिजिट है, सो 1 0। यहाँ पे पॉइंट ख़त्म करेंगे 1 और 2 डिजिट है, 2 0, तो ये बनेगा 165 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 15। ओके, तो 10 1 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10 और ये 0 आ जाएगा। इसको 5 पे करें तो 5 3 ज़ा 15 और 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15। ओके, 3 1 ज़ा 3 और ये 11। ओके, अब ये बन जाएगा 11 मल्टीप्लाई 10 और 1 मल्टीप्लाई 1, सो 11 मल्टीप्लाई 10 इज़ इक्वल टू आपके पास ये बनेगा 110। ओके, तो ये है आपका आंसर, सिंपल यहाँ पे आंसर आ गया आपके पास। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। वो है आपके पास 45.87 डिवाइडेड बाई 45.87। तो सेम वैल्यूज़ हैं, उसे डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, आई होप कि ये तमाम क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ चुके होंगे। फिर भी अगर कोई बात समझ नहीं आ रही, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा कोई मिस्टेक हो गई हो तो उसके लिए सॉरी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।